ये सुबह का टाइम 6 साढ़े 6 था। गुरुचरण जी अपने मॉर्निंग वॉक करने के बाद अपने पड़ोस के चंदावत फैमिली, जिसे भाटिया फैमिली भी बोला जाता था, उनके ग्रोसरी स्टोर में दूध लेने जाते हैं। तो वो पाते हैं कि स्टोर अभी बंद है और दूध की कैरेट दुकान के बाहर रखी हुई है। ये थोड़ा हैरान होते हैं कि ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था कि 6 और साढ़े 6 तक इनकी दुकान खुली नहीं हो। तो उन्होंने इनके फैमिली मेंबर को फोन किया, चंदावत के फैमिली मेंबर को गुरुचरण जी ने फोन किया और फोन भी किसी ने नहीं उठाया। तो ये उनके घर गए और देखे कि दरवाजा भी ओपन है, मेन गेट ओपन थी। तो ये हॉल की तरफ गए, वहां का दृश्य देख के इनकी आंखें खुली की खुली रह गई और ये चिल्लाते हुए बाहर निकले। फिर पुलिस को बताया गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, मोहल्ले वाले को बुलाया गया और सभी मिलकर जब अंदर गए तो अंदर का दृश्य काफी खौफनाक और देखने लायक नहीं था। चंदावत फैमिली के 11 मेंबर थे और 11 मेंबर वहां डेड थे। 10 लोगों ने फांसी लगा ली थी एक रॉड के थ्रू। काफी रॉड थे उनके हॉल के बीच में, वहां से एक फांसी लगा ली थी 10 लोग। और एक जो बूढ़ी वाली औरत थी वो बगल वाले रूम में अलमारी के थ्रू, बेल्ट के थ्रू उन्होंने फांसी लगा के जमीन पे लेटी हुई थी। तो ये दृश्य काफी खौफनाक था। इस घर में अभी 11 लाशें थी, 11 लोग मरे हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ चंदावत फैमिली, जो बुरारी एक जगह है नॉर्थ दिल्ली में, वहां रहते थे और ये करीब काफी साल पहले राजस्थान से दिल्ली की तरफ माइग्रेट हुए थे। अब आगे की कहानी जानने के पहले अभी हमें चंदावत फैमिली के मेंबर्स के बारे में जानना जरूरी है। तो चंदावत फैमिली के जो मुखिया, जो हेड या जो गार्जियन जिसे बोले, उनका नाम था भोपाल सिंह। उनकी मृत्यु 2007 एक लंग्स इन्फेक्शन से हुई थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े वाले बेटे का नाम भुवेश, छोटे वाले बेटे का नाम ललित और बेटी का नाम प्रतिभा था। भुवेश ने सविता से शादी की थी और उसके 4 बच्चे थे, 1 बेटा और 3 बेटी। प्रतिभा की 1 बेटी थी जिसका नाम प्रियंका था और ललित की वाइफ का नाम टीना और उसके 1 बेटे का नाम शिवम था। और जो भोपाल सिंह की वाइफ थी उनका नाम नारायणी देवी थी। तो ये सारे लोग इस घर में मरे हुए पाए थे। अब केस की छानबीन होती है तो पाई जाती है घर में काफी सारी डायरी थी और डायरी में काफी रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ था, डेली इंस्ट्रक्शंस के बारे में लिखा हुआ था। और उस डायरी की हैंडराइटिंग जब मिलाई गई तो वो हैंडराइटिंग ललित से मिली। तो सारा चीज ललित की तरफ गया कि ललित ने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है और जिसे फॉलो किया गया है फैमिली मेंबर्स द्वारा। और ये डायरी में सारे रिचुअल्स लिखे थे। करीब 11 डायरी मिली थी उस घर से। अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, ललित की हिस्ट्री की तरफ जानने के लिए कि उसे मानसिक डिसऑर्डर थी। 1998 में ललित की एक बाइक एक्सीडेंट हुई थी जिसमें उनके सिर पे काफी गहरा चोट पड़ा था। और ललित फर्नीचर का काम करते थे और उनके फर्नीचर के स्टोर में या एक छोटा सा फैक्ट्री बोल सकते हैं, फर्नीचर का जो वेयर हाउस या वर्कशॉप था, वहां पर ललित के ऊपर हमला होता है और ललित को एक बंद कमरे में बंद करके पूरे वेयर हाउस में आग लगा दिया जाता है। इससे ललित की आवाज चली जाती है। वो बच के तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन काफी बड़े स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। अक्सर हमारे समाज में लोग स्ट्रेस की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं और स्ट्रेस डिसऑर्डर काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसका लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जब भूपेश सिंह की डेथ हुई तो ललित काफी डिस्टर्ब था अपने फादर के डेथ से। और करीब कुछ महीने बाद ललित ने बोला अपने फैमिली मेंबर से कि सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, थर्सडे और शनिवार के दिन उनके फादर उनके सपने में आते हैं और सबके लिए इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि ये सबको फॉलो करना चाहिए। और ललित एक डायरी मेंटेन करता है और सारे लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू करता है, ये कहकर कि उनके पापा सपने में आके उन्हें बताते हैं। लोगों का विश्वास शुरू में नहीं था, मीन्स दूसरे इनके फैमिली मेंबर का विश्वास शुरू में ज्यादा नहीं था इनके ऊपर, लेकिन धीरे धीरे विश्वास 100% हो गया जब इन्होंने एक शांति पूजा रखी थी। और उस पूजा में ललित उठ के अपने पापा के आवाज में कुछ गाने लगे। तो उस समय लोगों का विश्वास हो गया कि हाँ, जो भूपेश सिंह थे इनके फादर, वो इनसे कांटेक्ट में है और ललित उनसे कांटेक्ट में रेगुलर है और वहां से इंस्ट्रक्शन ये लिखता है और सभी को फॉलो करना है। ये करीब 10 साल तक चला। आप मान सकते हैं उस फैमिली में काफी यंगस्टर्स भी थे, काफी टीनेजर्स भी थे जो सोशल प्लेटफॉर्म में काफी एक्टिव थे, उनके फ्रेंड सर्किल थे। ये लोग फैमिली काफी सोशल भी थी। उसके बाद भी ये बात घर से बाहर नहीं गई 10 साल तक और सारे लोग डायरी के लिखी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे। काफी हैरान कर देने वाली है आजकल के लिए। इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू सारे लोग अपने डेली काम काज का पालन करते थे। फिर 17 जून 2018 को प्रियंका की एंगेजमेंट थी। काफी धूमधाम से एंगेजमेंट मनाया गया। लेकिन आप देखिए, जब प्रियंका दूसरे घर जाएगी शादी के बाद
तो ये बात कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा, अगर होगा भी तो उनके दूसरे घर जहां पे वो शादी करके जाएगी वहां ये पता चलेगा। तो कहने का मतलब कि घर की जो राज है, जो सीक्रेट है 10 साल से, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो शायद ललित के दिमाग में ये आ चुका था, अगर प्रियंका या कोई भी घर से बाहर गया तो घर के सारे सीक्रेट्स बाहर जाएंगे। अब तक ललित घर का मुखिया और गार्जियन बन गया था। 17 जून 2018 को प्रियंका की एंगेजमेंट हुई और उसके बाद 24 जून से 30 जून तक ललित एक रिचुअल रखता है घर पे। एक बरगद पेड़ का एक रिचुअल्स है, उसको फॉलो करने के लिए सबको बोलता है और सबको बोलता है रात में करीब 12 साढ़े 12 के बाद एक पूजा होगा और सारे लोग को एक रस्सी से लटकने का एक अभ्यास करना है। और ये कहा गया था ललित के द्वारा, ये सब सारी चीज डायरी में लिखी हुई है। ललित के द्वारा ये कहा गया था कि उस रिचुअल्स में उनके पापा भूपेश सिंह आएंगे और सबको बचा लेंगे लास्ट दिन। तो ये 7 दिन तक ये रात में रिचुअल्स चलता है। सारे लोग स्टूल पे खड़े होके अपने गले में फंदा बांध के लटकते हैं, एक्चुअल नहीं लटकते हैं लेकिन ये रिचुअल्स का पार्ट करते हैं। 30 जून जो लास्ट दिन था, उस समय सारे लोग एक तरह से एक्चुअल फांसी का फंदा लगाते हैं। ललित और उनकी वाइफ टीना सभी के हाथ पीछे से बांधते हैं, पैर बांधते हैं, सभी के कान में रुई दी जाती है, सभी के मुंह में कपड़े रखे जाते हैं ताकि आवाज नहीं निकले और सब एक साथ सुसाइड करते हैं। जब इसकी छानबीन हो रही थी पुलिस के द्वारा तो सीसीटीवी कैमरा में ये पाया गया कि बहुत सारे फैमिली मेंबर कुछ दिन से काफी स्टूल खरीद के घर ला रहे थे ताकि फांसी लगाते समय उस स्टूल पे चढ़ा जा सके। कुछ सीसीटीवी कैमरा में ये भी आया कि रस्सियां या टेलीफोन वायर भी खरीद के घर के अंदर जा रहे थे। तो ये काफी मतलब कि किसी और भी लोगों का 2-3 दिन से घर में आना जाना कोई भी सीसीटीवी कैमरा में नहीं पाया गया। तो ये एक तरह से सामूहिक सुसाइड हुआ है। सारे लोग एक रिचुअल्स को फॉलो किए। ये भी हो सकता है सारे लोग को लगता था कि एक्चुअल सुसाइड नहीं होने वाला है और ललित घर के भलाई के लिए ये कर रहे थे कि उनके पापा आके सबको बचा लेंगे, सबको मोक्ष प्राप्ति होगी, लेकिन ये एक्चुअल बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। इसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, काफी मिड एज वाले लोग थे, सारे लोग की डेथ हो गई। पूरे घर में सिर्फ एक चीज बचा हुआ था, इनका एक पालतू कुत्ता था जो छत पे बंधा हुआ था, वो लगातार भौंका जा रहा था और उसे काफी तेज बुखार हो चुकी थी। तो इस तरह से इन सारे लोगों का डेथ हुआ। इस घर में 11 लोगों का डेथ एक रिचुअल्स फॉलो करके, एक स्ट्रेस डिसऑर्डर आदमी के कहे हुए बातों को फॉलो करके पाया गया। पूरे घर में 11 डायरी पाई गई। काफी ताज्जुब है, 11 नंबर का इस पूरे कहानी में, इस पूरे घटना में काफी संबंध है। फैमिली मेंबर 11 डायरी पाई गई। जो रॉड से लटके थे लोग सारे, रॉड 11 थी। इनके घर से जो एक हॉलो पाइप निकली हुई थी, पता नहीं किस कारण से थी, उसमें 11 पाइप बाहर निकली हुई थी जिसके 4-5 पाइप ऊपर थे और 3 पाइप नीचे थी। तो इनके मेल भी 4 थे, 3 फीमेल, इस तरह से पता नहीं किस तरह का मैथमेटिक्स था ये। जो दरवाजे में रॉड थी वो भी 11 थी। तो 11 नंबर का काफी सारा कोइंसिडेंस इस घर में मिल रहा था। तो काफी खौफनाक, काफी डरा देने वाली घटना हुई थी। काफी इसकी छानबीन करने के बाद पुलिस करीब 2-3 साल बाद इस फाइल को क्लोज करती है कि कोई भी ऐसा फॉल प्ले या किसी भी बाहरी लोगों का आके इस एक्टिविटी को अंजाम देना, ऐसा कुछ नहीं पाया गया। ना ही कोई जहर पाया गया इनके शरीर में, किसी तरह का इस तरह का चीज नहीं पाया गया और ये एक सामूहिक सुसाइड है, ये करके केस को क्लोज किया गया। अब बताएं अपने कमेंट में कि इस तरह का रिचुअल्स अगर होता है किसी स्टेट में या किसी दूर इलाके में तो हमें बताएं कमेंट करके, या आपने कभी ऐसा सुना है कहानी या कभी आपके अगल बगल ऐसा घटा है आपके मोहल्ले में, आस पड़ोस में, तो आप कमेंट में बताएं। काफ़ी दुखद घटना थी ये और अभी भी बुराड़ी के जो कॉलोनी है वहाँ के लोग की आंखों से वो डर और उनके दिल से वो डर अभी तक निकली नहीं है। प्लीज़ कमेंट में बताएं आपने अगर कुछ ऐसा सुना है कहानी, ऐसा कुछ देखा है तो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी हैप्पी एंड बी सेफ।